देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। वो क्या रहेगा? वो रहेगा फ्रूट। क्या रहने वाला है? फ्रूट। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पे? फ्रूट। अब फ्रूट जो है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? एंजियोस्पर्म का। अगर कोई प्लांट में फ्रूट दिखा, इसका मतलब वो प्लांट 100% कौन सा है? एंजियोस्पर्म। क्योंकि फ्रूट जो है कहाँ से बनता है? फ्रूट बनता है फ्लावर से। और फ्लावर किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता? एंजियोस्पर्म का। ठीक है। तो फ्लावर और फ्रूट दोनों भी जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसके? एंजियोस्पर्म के। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फीचर है किसका? ऑफ ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म। ठीक है। एंजियोस्पर्म का मतलब ये रहता है ऐसा सीड जो जिसके ऊपर कवरिंग हो, जो नेकेड नहीं है, उसको आप क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। क्योंकि जो है फ्रूट के अंदर क्या रहता? सीड रहता। या आप क्या कह सकते हैं कि सीड के ऊपर क्या रहता? फ्रूट रहता। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? एंजियोस्पर्म का। बस इतना ही है। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे हम। और जनरली यूजुअली यूजुअली डेवलप फ्रॉम यूजुअली यूजुअली डेवलप फ्रॉम डेवलप्स फ्रॉम डेवलप फ्रॉम कहाँ से बनता? बताओ, कल बताए थे हमने आप लोगों को कहाँ से बनता? ओवरी। लेकिन कब? आफ्टर व्हाट? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन यूजुअली डेवलप फ्रॉम ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इस तरह जो है फ्रूट है। तो यहाँ पे अब हम जो है देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट। क्या देखने वाले हैं यहाँ पे हम? टाइप्स ऑफ फ्रूट। यहाँ पे क्या देखेंगे हम? टाइप्स ऑफ फ्रूट। टाइप्स ऑफ फ्रूट। ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रूट। टाइप्स ऑफ फ्रूट। अब टाइप्स ऑफ फ्रूट को भी फिर से आप कई फ्रूट्स में डिवाइड कर सकते हैं। डबल से इसको आप कई फ्रूट्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस। जो बेसिस लेंगे आप अलग अलग तरीके का। पहला रहेगा आपके पास, पहला रहेगा ए, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर। ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है कि कुछ फ्रूट जो है एक ही फ्लावर से बनते, कुछ फ्रूट जो है जिसको बनाने के लिए मल्टीपल फ्लावर लगते, कुछ फ्रूट ऐसे रहते जिसके लिए आपको एक फ्लावर में एपोकार्पस चाहिए। एपोकार्पस मतलब क्या रहता? राइट। एपोकार्पस मतलब फ्री कार्पेल। मल्टीपल कार्पेल चाहिए लेकिन वो कैसा चाहिए? फ्री चाहिए। तो आपके पास इसके बेसिस पे आप फ्रूट्स को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप फ्रूट को डिवाइड करेंगे, फ्रूट फ्रूट को आप डिवाइड करेंगे। ठीक है। और जो है डिफरेंट टाइप लिखेंगे फ्रूट्स के। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर। फ्रूट आपके पास तीन टाइप के रहते हैं। कितने टाइप के रहते हैं? तीन टाइप के। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर फ्रूट जो है हमारे पास कितने टाइप करेंगे? तीन टाइप के। एक फ्रूट रहता है जिसको हम कहते हैं सिंपल फ्रूट। क्या नाम है इसका? सिंपल फ्रूट। दूसरा फ्रूट है जिसको आप कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट। क्या कहते हैं इसको आप? एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट। लास्ट जो फ्रूट है उसको कहते हैं कंपोजिट फ्रूट। क्या कहते हैं इसको आप? कंपोजिट फ्रूट। ठीक है। या मल्टीपल फ्रूट कहते हैं, कंपोजिट फ्रूट, सिंपल फ्रूट और एग्रीगेट फ्रूट। ठीक है। तो तीन टाइप के फ्रूट है। तीन टाइप के फ्रूट है। एक फ्रूट जो है सिंपल फ्रूट है, दूसरा फ्रूट कौन सा है? एग्रीगेट फ्रूट है, और थर्ड कौन सा है? कंपोजिट फ्रूट। अब यहाँ पे होगा क्या कि जो आपके पास सिंपल फ्रूट है, सिंपल फ्रूट में सिंगल फ्लावर लगेगा। सिंपल फ्रूट में क्या लगेगा? सिंगल फ्लावर। जब आपके पास फ्रूट एक सिंगल फ्लावर से बन रहा, तो उसको आप सिंपल फ्रूट कहेंगे? नहीं, उसको नहीं कहेंगे। अब सिंगल फ्लावर कैसा हो सकता है? सिंगल फ्लावर ऐसा हो सकता है कि एक फ्लावर जिसमें एक ही ओवरी है, इसको भी सिंगल फ्लावर कह सकते हैं आप। ठीक है। एक फ्लावर हो गया। लेकिन क्या हो सकता है? एक फ्लावर, ये अभी जो है इससे भी फ्रूट बना, लेकिन इसके अंदर ओवरी कैसे? इसके अंदर ओवरी कैसे? यहाँ पे मल्टीपल। अब मल्टीपल ओवरी दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो ओवरी एक दूसरे से क्या होगा? फ्री रहेगा, जिसको आप सिनकार्पस एपोकार्पस कहते हैं। नहीं तो ओवरी एक दूसरे से क्या रहेंगे? यहाँ पे फ्यूज रहेंगे, जिसको आप क्या कहते हैं? सिनकार्पस। तो सिंगल फ्रूट कैसा? सिंगल ओवरी का। मल्टीपल ओवरी का। अगर मल्टीपल ओवरी है तो ओवरी कैसे? फ्यूज है। क्या आपके पास क्या है? ये फ्री। बड़ा आसान तरीका याद रखने का। क्या है? बड़ा आसान तरीका। सिंगल फ्रूट में
सिंपल फ्रूट में आपने याद रखना एस, क्या याद रखना आपने, एस से क्या आ जाएंगे यहाँ पे, एस से क्या आ जाएंगे यहाँ पे, सिंगल। अब हमने क्या कहा, सिंगल फ्लावर भी बहुत तरह के रहते हैं, एक तो सिंगल ओवरी, सिंगल ओवरी मतलब एक कार्पेल, एक कार्पेल मतलब मोनोकार्पेल, नहीं तो क्या हो सकता, मल्टी कार्पेलरी हो सकता, एक से ज्यादा हो, लेकिन एक से ज्यादा हो गया तो कंडीशन आते हैं, अब एक से ज्यादा फ्री है या फ्यूज है, तो आप बोलो फ्यूज को क्या कहते हैं आप, सिनकार्पस, राइट। फिर याद रखना आपने एस से, ठीक है। तो सिंगल फ्रूट में आपने याद रखना कि सिंगल हो रहा है, सिंगल फ्रूट नहीं, आप लोग बिना बताते नहीं सर आप देखो गलत लिख ली, सिंगल फ्लावर क्या रहने वाला है, सिंगल फ्लावर, ठीक है। तो सिंगल फ्लावर में, सिंगल फ्लावर में सबसे पहले क्या रहेगा, सिंगल ओवरी, क्या रहेगा, सिंगल ओवरी। सिंगल ओवरी का मतलब क्या है, यहाँ पे एक गाइनोशियम है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको हम, मोनोकार्पेलरी, क्या कह सकते हैं इसको हम, मोनोकार्पेलरी, क्या कह सकते हैं इसको हम, मोनोकार्पेलरी कह सकते हैं, ठीक है। और जो है क्या होगा, और जो है क्या होगा, ऐसे याद रखना कि अगर मल्टीपल ओवरी है तो वो क्या रहेगा, सिनकार्पस, क्या रहने वाला है, सिनकार्पस, मल्टीपल ओवरी में क्या रहने वाला है यहाँ पे, सिनकार्पस, ठीक है। तो सिंपल फ्रूट याद रखने का तरीका बहुत ही आसान, देखो ये आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, ये आने के चांसेस एग्जाम में बहुत कम है, लेकिन नील नहीं है, इसलिए ज्यादा उसको जो है एक बार रीड करके चल जाना कि सिंगल से, ठीक है, सिंपल फ्रूट, सिंगल ओवरी, सिंगल फ्लावर, सिंगल ओवरी, और साथ ही साथ क्या रहेगा, सिंका। उसके बाद है एग्रीगेट फ्रूट, ऐसा फ्रूट जब आप उसको हाथ में लेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही छोटे छोटे पार्ट से बने हुए, फ्रूटलेट से बने हुए, छोटे छोटे पार्ट से बने हुए, मतलब किससे बने हुए हैं, फ्रूटलेट से। कोई है ऐसा फ्रूट, हाँ, पाइन एप्पल, कस्टर्ड एप्पल है, कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल में कैसे रहता, उसके अंदर क्या रहते, छोटे छोटे पार्ट्स रहते, बराबर, इस तरह आप इस एक पार्ट को बाहर निकाल सकते, इस तरह जो है क्या रहता है आपके पास, कस्टर्ड एप्पल रहता है, ठीक है। मतलब क्या रहता है, ये जो है बहुत सारे ओवरीज से मिले हुए हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट में क्या होता है, एग्रीगेट में सिंगल फ्लावर है, अभी भी क्या है यहाँ पे, सिंगल फ्लावर है, लेकिन सिंगल फ्लावर के साथ यहाँ पे कौन रहेगा, सिंगल फ्लावर के साथ यहाँ पे क्या रहेगा, एपोकार्पस, क्या रहेगा यहाँ पे, एपोकार्पस। एपोकार्पस मतलब क्या है कि मल्टीपल कार्पेल से, और ये कार्पेल्स कैसे फ्री, सिंपल फ्रूट, सिनकार्प, एग्रीगेट फ्रूट, आसान है नहीं याद रखने का, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, और इसका एग्जाम्पल होगा स्ट्रॉबेरी, क्या होगा इसका एग्जाम्पल, स्ट्रॉबेरी, कस्टर्ड एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। कंपोजिट फ्रूट में देखो सिंगल फ्लावर लिखे, यहाँ पे हम लिखेंगे इनफ्लोरेसेंस, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, इनफ्लोरेसेंस। याद है इनफ्लोरेसेंस क्या था, इनफ्लोरेसेंस के हमने दो डेफिनेशन बताए थे, इनफ्लोरेसेंस को हम क्या कहते थे, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, यानी तो हमने क्या कहा था, जो फ्लावर्स का गुच्छा रहता उसको आप क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस कहते, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैनी फ्लावर्स, यहाँ पे कौन है, मैनी फ्लावर्स, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल में कौन आएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल में कौन आएगा, पाइन एप्पल आएगा, और पाइन एप्पल के साथ कौन आएगा, जैक फ्रूट, जैक फ्रूट, ठीक है, पाइन एप्पल, जैक फ्रूट, etc, ठीक है, यहाँ पे भी लिख लेंगे etc। लेकिन जो मैक्सिमम फ्रूट्स रहते, मैक्सिमम फ्रूट कौन से रहते, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट भी रहते, और दूसरे जो है कौन से फ्रूट रहेंगे, कंपोजिट फ्रूट, ठीक है। तो याद रखना बड़ा आसान तरीका है, सिंपल फ्रूट, सिंगल फ्लावर, सिंगल ओवरी, सिंगल फ्लावर, सिनकार्पस, एग्रीगेट फ्रूट, सिंगल फ्लावर प्लस एपोकार्पस, ठीक है। कंपोजिट क्या रहेगा, मल्टीपल फ्लावर। लेकिन भी क्या होगा, फिर से हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, एक फ्रूट कहाँ से डेवलप हुआ उसके बेसिस पे फ्रूट को आप फिर से डिवाइड करेंगे। जनरली फ्रूट कहाँ से डेवलप होता, फ्रूट कहाँ से डेवलप होता, ओवरी से डेवलप होता, ठीक है। लेकिन ऐसा भी है कि ओवरी के साथ कई और से डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो फ्रूट को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे हम, तीन पार्ट में फिर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट फ्रूट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ठीक है, दैट आर, एक को हम कहेंगे ट्रू फ्रूट, क्या कहेंगे इसको हम, ट्रू फ्रूट, ठीक है, क्या कहेंगे इसको हम, ट्रू फ्रूट, सच्चा फ्रूट,
क्या रहने वाला है, सच्चा। इस तरह क्या रहता है, झूठा फ्रूट रहता है जिसको आप क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। क्या रहते हैं, फॉल्स। ठीक है। फिर रहता बिना बीज वाला फ्रूट, राइट। हाँ, सीडलेस फ्रूट, वेरी गुड। देखिए उसका दूसरा नाम क्या है, फ्रूट विदाउट सीड। सीडलेस फ्रूट को और क्या कहते हैं, पी से आता था कुछ तो भी नाम उसका। ठीक है, ऑक्सीजन करता था वो काम, बिन पार्थिनोकार्पिक, क्या नाम है उसका, पार्थिनो। तो वो फ्रूट का नाम क्या रहेगा, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्या नाम रहेगा, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक। ठीक है, फ्रूट कितने पार्ट में डिवाइड करें हमने, फ्रूट को 3 पार्ट में डिवाइड करें, कौन कौन से, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, ट्रू फ्रूट जिसने जो है फॉलो करा, क्या फॉलो करा कि डेवलप्स फ्रॉम डेवलप्स फ्रॉम ओवरी, डेवलप्स फ्रॉम ओवरी। ठीक है, जो मैक्सिमम फ्रूट है कहाँ से डेवलप होते, ओवरी। ठीक है, डेवलप फ्रॉम फॉल्स फ्रूट, डेवलप्स फ्रॉम ओवरी, ओवरी प्लस अदर पार्ट, प्लस अदर पार्ट। अब यहाँ पे दूसरे बच्चे में हमने जो देखे हुआ है, ज्यादातर बच्चे क्या यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, उनको पूछे फॉल्स फ्रूट क्या रहता है, तो वो कहते हैं फॉल्स फ्रूट ऐसा फ्रूट जो ओवरी को छोड़ के कोई और पार्ट से बना, जो बिल्कुल गलत है। फॉल्स फ्रूट में ओवरी से भी फ्रूट बनता है, लेकिन साथ में दूसरा पार्ट भी क्या करता, हेल्प करता। ठीक है, फॉल्स फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी प्लस अदर पार्ट, एग्जाम्पल कौन है, एग्जाम्पल है एप्पल, एग्जाम्पल कौन है, एप्पल जो आप लोग खाते हैं, तो जो मेन पार्ट आप लोग खा रहे हैं एप्पल का, वो क्या होता है, वो रहता है थैलेमस। क्या रहता है वो, थैलेमस। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो वहाँ पे ओवरी प्लस किसने डेवलप करा, थैलेमस ने डेवलप करा, किसको, एप्पल को। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, फॉल्स फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, डेवलप्स, डेवलप्स विदाउट, विदाउट व्हाट, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, सीडलेस फ्रूट कहते हैं। क्यों, क्योंकि सीड बनने के लिए फर्टिलाइजेशन लगता, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होगा, तब जायगोट बनेगा, और वो जायगोट जो है सीड में कन्वर्ट होगा। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज ही नहीं हुए, मतलब फर्टिलाइजेशन, या जिसको दूसरा नाम कहते हैं हम सिंगैमी नहीं हुई, तो जो है यहाँ पे सीड बनेगा नहीं, बनेगा। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, एग्जाम्पल क्या है, बनाना। क्या है यहाँ पे, बनाना। ठीक है, वाटरमेलन में मिलते हैं बहुत सारे, वाटरमेलन। ठीक है, और बहुत सारे ग्रेप्स में रहते हैं, ग्रेप्स में कभी देखे आपने सीड, ठीक है, नहीं, तो पहले बहुत सीड रहते थे उसमें। देखिए अब आप लोग, कितने पार्ट हो गए यहाँ पे, 3 पार्ट। फ्रूट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, दैट आर ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट एंड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अगर ओवरी से डेवलप हुआ तो ट्रू फ्रूट, ओवरी के साथ और दूसरे पार्ट ने हेल्प करा तो फॉल्स फ्रूट, और जब फर्टिलाइजेशन के बिना बनेगा, सीड के बिना बनेगा, तो इसको आप क्या कहेंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। लिख लो इसको आप लोग, ऐसे सही में हुआ था आलू। हाँ, बताए थे। अच्छा, जो है स्टमक में जाने के बजाय एक सीड जो है ना, छोटा सा सीड जो है ना, एक पर्सन के लंग्स में चले गया स्टमक में, इसलिए जो है वाटरमेलन का सीड ग्रो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एसिड है, सीड मर जाएगा। ठीक है, लेकिन जो है लंग्स में मॉइस्चर मिल रहा, और जो है वहाँ पे सीड क्या हो गया था, जर्मिनेट हो गया था। डॉक्टर ने जब यहाँ पे क्या करे, एक्सरे निकाले, स्कैन करे, तो वहाँ पे दिखता नहीं, वहाँ पे सिर्फ ऐसा ब्लैकिश एरिया दिखता है, इसका मतलब यहाँ पे लगेगा कि ब्लैकिश या व्हाइटिश एरिया आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ट्यूमर आ गया। तो डॉक्टर ने बोला यहाँ पे बहुत बड़ा ट्यूमर है, जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब काट के निकाले तो इतना छोटा सा पौधा जो है ग्रो कर रहा था वहाँ पे। इसका मतलब वो इंसान जो है फोटोसिंथेसिस कर रहा था ना, सिंपल फूड। अगर जो है क्या होता मालूम, अगर जो है उसके साथ सिम्बायोसिस हो जाता, दोनों जो है साथ में रहना सीख लेते, उसको खाने की जरूरत नहीं रहती थी। ठीक है, क्या अगर वो धूप में खड़े हुआ है, तो फोटोसिंथेसिस कर रहा, तो दिन भर खाने की जरूरत नहीं है। सिंपल फ्रूट किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम, सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट क्या था, ऐसा फ्रूट जो सिंगल फ्लावर, सिंगल ओवरी, सिंगल फ्लावर मल्टीपल ओवरी बट सिंग कार्पस, ऐसा डेवलप हुआ। सिंपल फ्रूट 2 तरह के रहते,
जिसका नाम आप लोगों ने बहुत सुने हुआ है, ठीक है, जो फ्रूट आप लोग बहुत खाते हैं या आप लोगों ने खाना चाहिए जिसको, ठीक है, आप लोगों को बहुत ज़रूरत है उसकी, ठीक है। एक रहेगा आपके पास जिसको आप कहते हैं ड्राई फ्रूट, क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट, ठीक है। और दूसरा जो रहता है वो रहता है फ्लेशी फ्रूट, क्या रहता है, फ्लेशी फ्रूट, ठीक है। एक रहेगा ड्राई फ्रूट और दूसरा रहेगा फ्लेशी फ्रूट, ठीक है। तो जो ड्राई फ्रूट है वो ड्राई रहेगा और जो फ्लेशी फ्रूट है वो फ्लेशी रहेगा। तो ड्राई फ्रूट में क्या होता है कि जो फ्रूट वॉल रहती वो डिवाइडेड नहीं रहती पार्ट्स में। जनरली आप कोई फ्रूट लिए तो फ्रूट कैसा दिखता कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंगो हो गया, क्या हो गया ये, मैंगो। मैंगो में यहाँ पे सीड है, लेकिन सीड तक पहुंचना है तो सबसे पहले ये ग्रीन कलर का क्या रहता है, उसका कवर रहता है जिसको आप छिलका बोलते हैं, बराबर, राइट। उसके अंदर जो है फिर क्या रहता है वो पार्ट जो आप खा जाते, फिर उसके ऊपर क्या रहता और एक कवर रहता, फिर अंदर जो है क्या रहता, सीड रहता। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो फ्रूट वॉल है ये बहुत सारे लेयर्स में डिवाइडेड है। लेकिन फॉर एग्जांपल ड्राई फ्रूट क्या है, बादाम, क्या ले लिया आपने यहाँ पे, बादाम में दिखता वैसा आपको, वही था, एक पतली सी कवर रहती वो निकाले आपने तो निकल गया सीड। उसके अंदर जो सीड वॉल रहता, जो फ्रूट वॉल रहता वो बहुत सारे लेयर्स में डिवाइडेड नहीं रहता। जो फ्रूट वॉल रहता, फ्रूट वॉल का एक नाम रहता उसको कहते हैं पेरिकार्प। कार्प मतलब रहता फ्रूट, अगर आपने कहीं भी वर्ड कार्प सुन लिए तो कार्प का मतलब क्या रहता, फ्रूट। पेरी मतलब क्या रहता, आउटर यानी सराउंडिंग पार्ट रहता, राइट। तो यहाँ पे जो है क्या होता है ड्राई फ्रूट में पेरिकार्प जो है डिफरेंशिएटेड नहीं रहती, पेरिकार्प इज नॉट डिफरेंशिएटेड, पेरिकार्प पेरिकार्प इज नॉट डिफरेंशिएटेड। आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या होगा, पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड, ठीक है। पेरिकार्प, पेरिकार्प को और क्या नाम दिया हमने यहाँ पे, क्या कहते हैं उसको, फ्रूट वॉल, ये क्या कहते हैं उसको आप, फ्रूट वॉल। पेरिकार्प को और क्या कहते हैं यहाँ पे, फ्रूट वॉल, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों साइड में लिखना पड़ेगा क्योंकि कुछ महान बच्चे ऐसे रहते कि सर ने जो है फ्लेशी फ्रूट में पेरिकार्प में फ्रूट वॉल लिखे, इसका मतलब फ्लेशी फ्रूट का पेरिकार्प जो है उसका दूसरा नाम फ्रूट वॉल है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पेरिकार्प मतलब क्या रहता, फ्रूट वॉल, ठीक है। तो पेरिकार्प जो है, पेरिकार्प या फ्रूट वॉल इज डिफरेंशिएटेड इज डिफरेंशिएटेड इज डिफरेंशिएटेड इनटू इनटू कितने पार्ट में, इनटू 3 लेयर्स, कितने पार्ट में, 3 लेयर्स में डिवाइडेड हो गया। फ्लेशी फ्रूट के अंदर जो फ्रूट वॉल रहती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। जिस तरह मैंगो में सबसे पहले ग्रीन कलर का कवर रहेगा, उसके बाद अंदर येलोइश पार्ट रहेगा, फिर जो है स्टोनी हार्ड कवर रहेगा, उसके अंदर सीड रहेगा। कितने कितने लेयर हो गए यहाँ पे, 3 लेयर हो गए। जो सबसे बाहर वाला पार्ट रहता है उसको आप कहते हैं एपिकार्प, क्या कहते हैं इसको आप, एपिकार्प। उसके अंदर जो लेयर रहती है उसको कहते हैं मेसोकार्प। और जो सबसे अंदर रहेंगी बोलो क्या रहेगा, क्या होगा बोलो, एंडोकार्प, क्या होगा वो, एंडोकार्प, ठीक है। कितने लेयर में डिवाइड हो गया ये, 3 लेयर में डिवाइड हो, कितने लेयर में डिवाइड हो गया, 3। ये आउटर लेयर हो गया, ये आउटर लेयर हो गया, ये मिडल लेयर हो गया, और ये कौन सी लेयर हो गई, ये कौन सी लेयर हो गई, इनर लेयर हो गई। कितने पार्ट में डिवाइड करें हमने इसको, 3 पार्ट। लेकिन इस तरह फ्रूट वॉल, ड्राई फ्रूट की फ्रूट वॉल डिवाइडेड नहीं है। उल्टा कभी कभार क्या होता है कि ड्राई फ्रूट्स के अंदर फ्रूट वॉल जो है वो फ्यूज हो जाती सीड कोट के ऊपर। सीड का जो आउटर मोस्ट लेयर रहता है उसको आप क्या कहते हैं, सीड कोट रहते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन सीरियल्स, इन सीरियल्स, सीरियल्स क्या रहता है मालूम आप लोगों को, लाइक मेज, ठीक है। इन सीरियल लाइक मेज फ्रूट वॉल, फ्रूट वॉल फ्रूट वॉल इज फ्यूज्ड विथ सीड कोट। देखो ये इंपॉर्टेंट, नीट के हिसाब से, मेरे हिसाब से नीट के हिसाब से जो है ये क्या रहेगा, नीट में आने की चांसेस रहते हैं ये वाली स्टेटमेंट। ये कहता है कि वो कौन से, विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट वॉल इज फ्यूज विथ सीड कोट। ऑप्शन में एक तो सीरियल देगा, नहीं तो ऑप्शन में क्या देगा, मैस देगा, ठीक है। तो सीरियल्स के अंदर पहले तो यहाँ पे पेरी का फ्रूट वॉल जो है बहुत सारे लेयर्स में डिवाइडेड नहीं रहती, एक ही सिंगल लेयर है, पतली सी लेयर है। और कभी कभार क्या होता है वो सीड कोट के साथ क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। यहाँ पे जो फ्रूट है
यहाँ पे जो फ्रूट है, इस फ्रूट को आप क्या कहते हैं, यहाँ के जो फ्रूट है इसको कहते हैं कैरियोप्सिस। क्या कहते हैं इसको आप? कैरियोप्सिस। या नहीं तो इसके जो फ्रूट है इसको कहते हैं कैप्सूल। क्या कहते हैं इसको? कैप्सूल। जो फ्रूट रहते हैं, फ्रूट के नाम रहते हैं अलग अलग। जैसे आपके पास बादाम हो गया, बादाम कैसा दिखने में? कैप्सूल जैसा है ना, कैप्सूल जैसा है, तो क्या नाम हो गया उसका? कैप्सूल हो गया। यहाँ के जो फ्रूट है इनके अलग नाम रहते हैं, इनके नाम है ड्रूप। क्या नाम है? ड्रूप। ये नीट में आता है ये क्वेश्चन। और जो है क्या आता, और जो है बेरी। क्या रहेगा? बेरी। तो ये फ्रूट के नाम है, फ्रूट के अलग अलग नाम रहते हैं, ठीक है। ड्रूप और बेरी हो गया, कैरियोप्सिस और क्या हो गया? कैप्सूल हो गया। तो हमें जो है सिंपल फ्रूट को कितने पार्ट में डिवाइड करें? दो पार्ट में। एक ऐसा सिंपल फ्रूट जिसका पेरिकार्प और जो है पेरिकार्प या फ्रूट वॉल जो है सिंगल लेयर, और जो है दूसरा जो है फ्लेशी फ्रूट जिसमें पेरिकार्प 3 लेयर में डिवाइडेड है। कौन से 3 लेयर? आउटर लेयर एपिकार्प, बीच वाली लेयर मेसोकार्प, और जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो क्या हो गया? एंडोकार्प। इसका जो फ्रूट है, फ्लेशी फ्रूट को क्या कहते हैं आप? ड्रूप कहते हैं, या फ्लेशी फ्रूट दूसरे जो उनको क्या कहेंगे? बेरी कहेंगे। ऐसे ही जो है कुछ ड्राई फ्रूट कैरियोप्सिस है और कुछ ड्राई फ्रूट क्या है यहाँ पे? कैप्सूल। देख लो इसको, ठीक है। जो आप सबसे ज्यादा खाते, एक जो बीमार हुए, एक समर में, ठीक है, कौन से हो? मैंगो। कौन है? मैंगो। ठीक है, मैंगो एंड कोकोनट। मैंगो एंड कोकोनट। मैंगो और कोकोनट के बारे में 2 पॉइंट जिसके ऊपर कई सवाल आए। एक है फ्लावर के बारे में, दूसरा है फ्रूट के बारे में। दूसरा क्या है यहाँ पे? फ्रूट के बारे में। अभी हमने आप लोगों को बताया कि फ्रूट के नाम रहते, कैप्सूल, कैरियोप्सिस, सिप्सेला, ठीक है, और जो है बेरी, इस तरह नाम रहते हैं इनके। तो जो मैंगो और कोकोनट है, इस फ्रूट का नाम क्या है? इनके फ्रूट को कहते हैं ड्रूप। क्या कहते हैं इसको आप? ड्रूप। तो मैंगो का फ्रूट अगर आपने आपके हाथ में, तो आपके हाथ में क्या है? ड्रूप। कोकोनट का फ्रूट है तो वो क्या है आपके हाथ में? फिर सवाल आता है कि मैंगो और कोकोनट में जो फ्लावर है वो कैसा है? मोनोकार्पिलरी है, मल्टी कार्पिलरी है? अगर मल्टी कार्पिलरी है, सिन कार्पस है या अपोकार्पस है? ठीक है। कितने सीड है उसमें? एक ओव्यूल से कितना बनता? एक सीड बनता। तो अगर मल्टीपल ओव्यूल है तो क्या बनेंगे? मल्टीपल सीड बनेंगे। बराबर है। तो जो फ्लावर है ये जो रहेगा मोनोकार्पिलरी। क्या रहेगा? मोनोकार्पिलरी। ठीक है, मोनोकार्पिलरी है। लेकिन ये कार्पेल कैसा है? सुपेरियर है या इंफेरियर? सुपेरियर ओवरी या इंफेरियर ओवरी? तो यहाँ पे क्या रहेगा? सुपेरियर ओवरी। सुपेरियर ओवरी। सुपेरियर ओवरी को कैसे डिनोट करते बताओ? कैसे डिनोट करते? सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? जी। और ये सबके ऊपर है, मतलब सब क्या है इसके नीचे, इस तरह लिखते हैं ना, ठीक है। उसके बाद ये क्या रहेगा? वन सीडेड। क्या रहेगा? वन सीडेड। कितने सीड रहते मैंगो में? एक तो सीड रहता। तो ये मैंगो के बारे में पॉइंट याद रखना आपको। याद रखना है कि मैंगो का जो फ्रूट है उसको ड्रूप कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, ये दोनों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंगो के फ्रूट को क्या कहते हैं? ड्रूप कहते हैं। और कोकोनट के फ्रूट को भी क्या कहते हैं? ड्रूप कहते हैं। मैंगो और कोकोनट मोनोकार्पेलरी, सुपेर ओवरी, और कैसा है? वन सीडेड। ठीक है। तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है मैंगो। यहाँ पे कौन है? मैंगो। और यहाँ पे कौन है? कोकोनट। ठीक है, कोकोनट। और दूसरा कौन सा है? तो कोकोनट इज नॉट अ नट, ठीक है, इट इज अ फ्रूट ऑफ कोको पाम फैमिली। कोको पाम समझता है आपको? ठीक है, नट नहीं रहता, वो क्या रहता? फ्रूट ऑफ कोको पाम फैमिली। एक रहेगा आपके पास एपिकार्प। एक क्या रहेगा आपके पास? एपिकार्प। दूसरा रहेगा आपके पास मिजोकार्प। दूसरा क्या रहेगा? मिजोकार्प। और थर्ड क्या रहेगा आपके पास? एंडोकार्प। ठीक है। जो मैंगो का एपिकार्प रहता वो ग्रीन कलर का रहता। कैसा रहता? वो थिन। कैसा रहता? थिन। मिजोकार्प कैसा रहता है इसका? फ्लेशी रहता। और यही जो है आपके पास कौन सा पार्ट है? एडिबल पार्ट है, राइट, यही पार्ट आप खाते हैं ना, फ्लेशी। एंडोकार्प जो है इसका कैसा रहेगा? स्टोनी हार्ड। कैसा रहेगा इसका एंडोकार्प? स्टोनी हार्ड रहेगा। ठीक है। तो ये मैंगो का रहेगा। मैंगो में जो है सबसे पहले क्या रहेगा आपके पास? यहाँ पे आउटर मोस्ट कवर, जिसको आप क्या कहेंगे? एपिकार्प। उसके बाद बीच वाला पार्ट रहेगा जिसको आपने क्या कहा? मेसोकार्प। फिर एक कवरिंग रहेंगी
एकदम हार्ड कवरिंग रिंग है जिसको आप क्या कहेंगे, एंडोकार्प, और इसके अंदर क्या रहने वाला है, सीड रहने। तो ये जो आपको कवर मिलता है जिसको आप क्या बोलते हैं, कोई बोलते हैं, बराबर है। तो ये सीड नहीं है, सीड इसके अंदर है, ठीक है। जो व्हाइट कलर दिखता है आपको, व्हाइट कलर की कोई रहती, वो जो है क्या रहता, एंडोकार्प में। यहाँ पे भी जो है तीनों लेयर रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेसोकार्प इज फाइब्रस, मेसोकार्प इज फाइब्रस, ठीक है, याद है, आप देखते होंगे आप लोग जो कोकोनट से जो फाइबर्स निकालते, वो कौन सा पार्ट निकाल रहे हैं आप, मेसोकार्प। तो मेसोकार्प इज फाइब्रस, ठीक है।